नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघव भास्कर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में चोरी की बिजली से डिपार्टमेंट चलाए जा रहे हैं। ऐसा एक मामला उस समय देखने को मिला जब यूनिवर्सिटी के छात्रवृत्ति कक्ष के ऊपर बिजली के तारों से कटिया डालकर राष्ट्रीय सेवा प्रकोष्ठ की बिजली जलाई जा रही थी। चोरी की बिजली से यूनिवर्सिटी का यह प्रकोष्ठ जगमग हो रहा है। वहीं युवक कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी में कुलगुरु के आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है। उनके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं बिजली विभाग को यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए उसकी टीम द्वारा तत्काल जांच करवाने की बात कही है। आज एमपीवी की चोरी का महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में देखिए, ये चोरी आज की नहीं है, ये चोरी पिछले कई वर्षों से जारी है। चोर चोर मौसेरे भाई, बिजली विभाग वाले जब चोरी करते हैं तो उनकी मदद ये लोग कर देते हैं, जब ये चोरी बिजली विभाग की करते हैं तो उनकी मदद वो कर देते हैं। आप खुद देखिए कि किसी गरीब परिवार का जब कनेक्शन 1000 रुपये का वो बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन काटने के साथ अगर तब भी वो जमा नहीं करता है तो उसकी कुर्की कर ली जाती है। लेकिन जहाँ लाखों का बिल है, ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? बिल तो जनरेट हो रहा है, बिल तो चुकाने के लिए गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, तो आखिर ये जा कहाँ रहा है? लोगों छात्र छात्राओं की जो फीस जमा हो रही है उसमें से जो बिल जमा होने हैं, आखिर वो किस मद में खर्चा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जब से ये यहाँ की कुलगुरु प्रोफेसर सुभा तिवारी जी यहाँ पर आई हैं, भ्रष्टाचार के नए आयाम हमारे महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रचे हैं। ये बिल्कुल बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो क्या कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति, एक बाबू का नाम आगे करके पूरे भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। मैं आपसे एकदम कैमरे के सामने ओपनली कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक भ्रष्टाचार सिर्फ उस विभाग का नहीं है जहाँ के आपने वीडियो देखे, ये पूरे विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार है जो अब आने वाले समय में देखे जाएंगे और उनका पुरजोर तरीके से युवा कांग्रेस विरोध करेगी। एमपीवी के योगेंद्र चौरसिया यहाँ लगातार जांच कर रहे हैं, हर कमरे कमरे पर जा रहे हैं। वो क्या है, वो लाइनमैन होंगे, वो जांच करेंगे, लेकिन जो मेन मगरमच्छ बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके एसी सिंह हो, डी हैं या एसी हैं सिंह साहब हों, चाहे वो आपके ई हों, इन लोगों के बात भी तो ऊपर पहुँचे। आपको गरीब से बिल लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ले लेते हैं, आप इन लोगों से भी तो बिल चुकवाइए। कितना मत, मैं आपको याद होगा, शायद आप लोग भूल गए होंगे, आप लोग क्यों भूल, आप लोगों ने तो खबर बनाई थी कि 4 फरवरी 2023 को किस प्रकार से विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं थीं, हम लोगों ने, सभी लोगों ने राज्यपाल के सामने, हमने सिर्फ मौका मांगा था कि हमें इनकी बात उजागर करने का मौका दीजिए। इन लोगों ने किस प्रकार से तत्कालीन एसपी से सांठगांठ करके पूरे छात्र छात्राओं को पिटवाया था, याद हो गया, आ गया होगा आप लोग, कैसे पिटवाया था, कैसी बेरहमी से मार पिटाई करवाई थी। तो हम लोग तो ये है कि बैक होने वाले नहीं हो। अभी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक 2-3 दिन में हम पूरी ड्राफ्टिंग कर लें, सोमवार या मंगलवार तक जितने भी भ्रष्टाचार हैं तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तब तक FIR दर्ज नहीं होगी। और इस चूंकि सारे भ्रष्टाचार की जड़ जो हमारी सुभा तिवारी जी हैं, ये हैं, जब तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा, उनके खिलाफ रिकवरी नहीं बनेगी, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आकाश जैन का शराब पीने का भी वीडियो वायरल है। मैंने आपको फिर बोला है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाना चाह रही है। इसके पहले भी यही हुआ था कि इन्होंने भर्तियां करी, बीजेपी ने विरोध किया, कुछ और लोगों से, अन्य संगठन से विरोध कराया, और हुआ क्या, सब ले दे के वो शांत हो गए और बस मामला खत्म कर दिया। किसी एक व्यक्ति की आड़ में पूरा भ्रष्टाचार नहीं छिप सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, और न छिपेगा। वो उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन उसकी जो जड़ है, मूल जड़ है, सुभा तिवारी जी, सबसे पहले कार्रवाई उन पे कराएंगे। सर, आपका क्या नाम है? प्रशांत कराइए। किस पद पे एमपीवी में? AMP सहायक एमपी। सर, यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी की जा रही है, डायरेक्ट तार डालकर पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, ऑन कैमरे पर वो चीज़ें दिख रही हैं, किस तरीके की कार्रवाई बनती है? आपके माध्यम से भी आपने बताया कि ऐसा ऐसा है, हमने अभी तुरंत हमारे जई साहब को फ़ोन करके सूचना दे दी है, उसको चेक कर रहे हैं, कार्रवाई की जाती है। इसके पहले भी यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी का एक प्रकरण था, 3 लाख रुपए उन्हें जुर्माना भी लगा था, फिर चोरी कर रहे थे। ऐसे में और क्या कार्रवाई हो सकती है? दोबारा उसी पंचनामे का रेफरेंस देके दोबारा उसमें केस बनाया जाएगा। कब तक कार्रवाई की उम्मीद करें? बोल दिया, तुरंत कार्रवाई होगी, आज कार्रवाई।